हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशोलॉजी के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं और वो किन कारणों से उनकी समस्याएँ हुई। तो यहाँ पर उत्तर में चलिए देखते हैं कि क्या हम उत्तर लिखेंगे अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाह्य संपर्क के कारण जनजातियों पर हिंदू एवं ईसाई संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इससे अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। आज अधिकांश जनजातियों के विश्वास, धर्म, पारिवारिक संगठन, विवाह पद्धतियों, रहन सहन, वेशभूषा और व्यवहार प्रतिमानों में इतना परिवर्तन हो गया है कि वे अपने मौलिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जनजातियों में पर संस्कृति ग्रहण से उत्पन्न समस्याओं को निम्नलिखित रूपों में बतलाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाह्य संपर्क के कारण, यानी कि बाहर से जो उनके साथ संपर्क बनाया गया है। जैसे जो सभ्य समाज में लोग रहते हैं, जनजाति लोग ज़्यादातर बहुत ही निर्जन स्थानों में, जंगलों में, पहाड़ियों पे रहते हैं। लेकिन जो सभ्य समाज के लोग हैं, वो लोग जब इनके संपर्क में जाते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे इन लोगों को बदलाव होता है और उस बदलाव से इनमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हिंदू और ईसाई संस्कृति का बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और इसकी वजह से इन लोगों ने अपने धर्मों में परिवर्तन और अपने रहन सहन में परिवर्तन करना चालू कर दिया, जिससे कि इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और ये सारी समस्याएं नीचे दी गई हैं, जिसमें से हैं विवाह पद्धति, धर्म, परिवार संगठन, यानी कि धर्म में भी बदलाव हो गया, जनजातियों के विश्वास में भी बदलाव हो गया, विवाह पद्धति यानी कि जिस तरीके से विवाह होती थी अब दूसरे तरीके से ये लोग विवाह करने लगे, रहन सहन में भी जनजातियों के बदलाव होने लगा और वेशभूषा यानी कि कपड़े वगैरह में भी इन लोगों का भेदभाव होने लगा, यानी कि ये लोग हिंदू और ईसाइयों को देखकर उनकी तरह वेशभूषा अपनाने लगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी परेशानियां हुई, कौन कौन सी समस्याएं इनको उत्पन्न हुई जब ये बाह्य संस्कृति के संपर्क में आए। तो यहाँ पे पहला है आर्थिक समस्या, यानी कि इनको आर्थिक समस्या पहले कैसे हुई जब ये बाह्य संपर्क में आए। तो जनजातीय लोगों को सांस्कृतिक संपर्क के कारण अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि संबंधी नवीन व्यवस्था के कारण भूमि पर से उनका स्वतंत्र अधिकार समाप्त हो गया है। सरकार द्वारा दी गई जमीनों को अशिक्षा और अज्ञानता के कारण साहूकारों और ठेकेदारों ने उनसे हड़प लिया। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो उनकी आर्थिक समस्या, पहले वो निर्जन स्थानों पे रहते थे, जंगलों में, पहाड़ियों पे रहते थे, जहाँ पे सभ्य समाज के लोग उतना नहीं रहते थे। तो वो लोग वहाँ पे अपना स्वतंत्र रूप से खेती करते थे, वहाँ पे स्वतंत्र रूप से रहते थे। लेकिन जब से सरकार द्वारा ज़मीनों को बंटवारा होने लगा, लोगों को ज़मीनें बांट कर मिलने लगी, तो इनके पास जो जनजाति हैं, जनजातियों के पास उतना ज्ञान नहीं था। तो उनके ज्ञान ना होने के कारण ठेकेदार लोगों ने इनकी ज़मीनों को हड़प लिया। जबकि ठेकेदारी और सरकार व्यवस्था ना होने से पहले ये लोग उसी ज़मीन के मालिक थे, लेकिन जैसे ही सरकारी व्यवस्था लगी, इनकी ज़मीनों को ठेकेदारों ने हड़प लिया, जिससे कि इन्हें जाहिर सी बात है, जब इनके पास ज़मीन नहीं होगी तो ये गरीब होते जाएंगे, जिससे बाध्य होकर उन्हें श्रमिकों के रूप में कार्य करना पड़ा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिससे मजबूरी में जो अपने खेत पर किसानी करते थे, वही अपने खेतों में मजदूरी करने लगे, श्रमिकों का कार्य करने लगे। आज जनजातियों को चाय बागानों और औद्योगिक संस्थानों में देखा जा सकता है। यहाँ पर इन्हें कम मजदूरी दी जाती है, जिससे कि ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये लोग मजबूरी में, जब इनकी ज़मीनें चली गई तो वहाँ पे ये लोग मजदूरी करने लगे। और आज अगर हम देखें तो आज जनजातियों को जो जनजातियाँ हैं, उन्हें चाय के बागानों में, जो कि उन्हीं की ज़मीन में ये चाय के बागान वो हैं, और औद्योगिक संस्थानों में इन्हें देखा जा सकता है मजदूरी करते हुए। और इन्हें इतना पैसा नहीं दिया जाता है कि ये अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर सकें। ये बस इतने पैसे इनको मिलते हैं कि ये जिंदा रहें बस। तो इस प्रकार से इन्हें ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि इनकी ज़मीनें छीन गई और इन्हें जो पहले जिस तरीके से ये इनके पास धन रहता था, अनाज रहता था, उस तरीके से अब नहीं रहता है। तो इनकी आर्थिक समस्या पहली समस्या थी। अब चलिए देखते हैं अगली समस्या क्या है, सांस्कृतिक समस्या। बाह्य संपर्कों ने जनजातियों में सांस्कृतिक समस्याओं को भी उत्पन्न किया है। कुछ जनजातियाँ लोगों पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा है, तो कुछ जनजातियों पर ईसाई धर्म का प्रभाव पड़ा है। इन सब के कारण कई जनजातियों ने धर्म परिवर्तन करा लिया है। इस धर्म परिवर्तन के कारण जनजातीय एकता को ठोस पहुंची और उनमें आपसी भेदभाव बढ़ गया। तो ज़्यादातर अगर हम लोग देखें तो हर एक धर्म में कुछ ना कुछ लोग अपने धर्म को नहीं मानते या फिर अपने धर्म को अच्छा नहीं बताते, उन्हें दूसरों का धर्म अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से जनजातियों में भी रहने वाले जो पुरुष या महिलाएं थे, उन लोगों ने भी नए धर्म में परिवर्तन कर लिया। हिंदू में कईयों ने हिंदू में और कईयों ने ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लिया। और इस धर्म परिवर्तन की वजह से जनजातियों में
एकता की भावना थी वो जो है टूट गई और उसको ठेस पहुंची, और उनसे जो है इनके बीच जो है आपसी भेदभाव जो है वो बढ़ गया। जो भी धर्म परिवर्तन करता था उसे जाहिर सी बात है कि उसे गलत नज़र से देखा जाएगा, लेकिन वह जो है अपनी स्वतंत्रता के साथ धर्म परिवर्तन करता था। तो यहाँ पे ये जो है सांस्कृतिक समस्याएं जो है इनके सामने एक नई समस्या बन के उभरी, जो कि बाह्य संपर्कों के द्वारा उत्पन्न हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाषा संबंधी समस्या। बाह्य संस्कृतियों से संपर्क के कारण कई जनजातियों में दो भाषावाद की समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि एक जनजाति के लोग अपनी भाषा के अलावा किसी बाह्य समूह की भाषा भी बोलने लगते हैं। ऐसे जनजातीय लोग जिन पर बाह्य संस्कृतियों का प्रभाव अधिक होता है अपनी स्वयं की भाषा भूलने लगते हैं, जिसके कारण एक ही जनजाति के लोग में सांस्कृतिक आदान प्रदान में बाधा पड़ती है और उनमें सामुदायिक भावना कमजोर होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाह्य संस्कृतियों के संपर्क के कारण जो है कई जनजातियों में जो है दो भाषावाद की समस्या उत्पन्न हो गई, यानी कि वो दो भाषा बोलने लगे, जिनसे कि जैसे जो लोग औद्योगिक क्षेत्र से सटे हुए हैं वो दूसरी भाषा सीख जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें काम करना होता है और पैसा कमाना होता है। और वहाँ पे जब वो ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो वो अपनी भाषा को कुछ हद तक भूल चुके होते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत ही आता है और वो नई भाषा सीख चुके होते हैं। तो इस प्रकार से जो पुरानी भाषा है उसको भूलने लगते हैं, जिसके कारण जो है जनजाति लोगों में जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं हो पाता है। यानी कि जब भाषा ही सही नहीं रहेगी तो लोगों को जो है आदान प्रदान करने में बहुत ही परेशानी होती थी। तो इस प्रकार से जो है भाषा संबंधी समस्या भी एक समस्या बन के उभरी, जब बाह्य संपर्क जो है जनजातीय समाजों से जुड़ा। तो यहाँ पे भाषा से जो है बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। युवा गृहों का विघटन। युवा गृह जनजातीय सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई थी, और यह मनोरंजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितों की पूर्ति और शैक्षिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। परंतु बाह्य संस्कृतियों के संपर्क के कारण अब जनजातीय युवक इन युवा गृहों को पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं और उसके गतिविधियों में भाग लेना बंद कर देते हैं। इस प्रकार से संस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि युवा गृह जो है जनजातीय सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई थी, जिसमें कि युवा लोग भी पढ़ते थे और सारी चीज़ें करते थे। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, मनोरंजन किया जाता था, सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाता था और आर्थिक हितों की पूर्ति की शैक्षिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका जो है युवा गृह निभाते थे। परंतु जैसे ही बाह्य संस्कृतियों के प्रभाव में जो ये युवा ग्रह आए, वैसे ही उनमें रहने वाले जनजातीय युवकों को लगा कि वो पिछड़े हुए हैं, और ये जो युवा ग्रह है ये जो है उनके पिछड़ेपन की निशानी है। इसके कारण वो लोग जो है उन गतिविधियों में भाग लेना बंद कर देते हैं जो कि उस युवा गृह में होती है। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है जब सभी लोग भाग लेना बंद कर देते हैं तो युवा गृह जो है वो समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो समस्या है वो है सामाजिक समस्या। बाह्य संपर्कों ने जनजाति में अनेक सामाजिक समस्याओं को भी उत्पन्न किया या जन्म दिया है। जैसे हिंदू संस्कृति से संपर्क के कारण उनमें बाल विवाह होने लगते हैं, जबकि जनजातियों में साधारणतः विवाह युवावस्था में ही संपन्न होते थे। बाल विवाह के कारण उनमें अनेक शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जनजातियों में अब वेश्यावृत्ति की समस्या भी विद्यमान है, जो कि बाह्य संस्कृति से संपर्क के कारण उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे सामाजिक समस्याओं में दो तीन समस्याओं की बात की जा रही है, जैसे कि इसमें पहली समस्या की बात की जा रही है कि ये लोग जो है हिंदू धर्म को देखकर जो है हिंदू संस्कृति को देखकर जो है बाल विवाह करने लगते हैं, जबकि जनजातियों में साधारणतः युवावस्था में ही विवाह संपन्न होता है। आगे कहा जा रहा है कि बाल विवाह के कारण जो है उनमें शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनका भी बाल विवाह होता है। जनजातियों में अब वेश्यावृत्ति, यहाँ पे अगला कहा जा रहा है कि जनजातियों में जो है वेश्यावृत्ति की समस्या भी विद्यमान है, जो कि बाह्य संस्कृति के संपर्क के कारण ही उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे सामाजिक समस्या में हम लोगों ने देखा कि बाल विवाह और वेश्यावृत्ति जैसी समस्याएं हैं, जो कि बाह्य संपर्कों के कारण जनजातीय लोगों को मिली। आगे चलिए देखते हैं खान पान एवं स्वास्थ्य की समस्या। बाह्य संपर्कों से पूर्व जनजातियाँ ताड़, गुड़, चावल एवं महुआ की शराब बनाकर स्वयं पीते थे, जिनमें कि विभिन्न प्रकार के विटामिन होते थे और वे पोषण की दृष्टि से भी हानिकारक नहीं थे। परंतु बाह्य संपर्क के कारण अब वे देसी तथा अंग्रेजी शराबों का सेवन करने लगे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाह्य संस्कृति के आने से जो है उनके शराब में भी परिवर्तन आ गया और उनके कई सारी चीज़ों में परिवर्तन हो गया खान पान में, जैसे कि ताड़, गुड़, चावल और महुआ की शराब, इन सब चीज़ों को जो है बदल गई। और यहाँ पे महुआ की शराब की जगह देसी और अंग्रेजी शराब आने लगी, जो कि महंगी भी थी और हानिकारक भी थी। तो ताड़ और गुड़ चावल में जो है जैसे ही बाह्य संपर्क आए, वैसे ही इनमें खाद और भी चीज़ें मिलाई जाने लगी, जिससे जो है इनकी गुणवत्ता कम होने लगी। इस कारण जो है खान पान एवं स्वास्थ्य की समस्या भी बाह्य संपर्कों के आने के कारण जनजातियों को जो है सामना करना पड़ा। आगे चलिए देखते हैं जनजातीय कला का पतन।
बाह्य संपर्कों और विशेष तौर पर ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण अनेक जनजातियां विशेष तौर पर ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण अनेक जनजातियों ने अपनी संस्कृति का त्याग कर पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारी जनजातियाँ जो हैं ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर जो है अपनी जाति को छोड़कर और पश्चिम संस्कृति को यानी कि ईसाइयों की संस्कृति को अपना लिया। वे अंग्रेजी पोशाक, मादक वस्तुएं, प्रसाधन के नवीन साधनों का इस्तेमाल करने लगे। जैसे नागा लोग सुंदर नक्काशी का कार्य करती थीं, परंतु धीरे धीरे इन लोक कलाओं का पतन होता जा रहा है। उनके गायन, नृत्य, संगीत आदि भी संक्रमण की दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नागा जनजातियाँ थी वह जो है सुंदर नक्काशी का कार्य करती हैं, लेकिन परंतु जो है धीरे धीरे इन कलाओं का भी पतन होता जा रहा है। उनके गायन, नृत्य, संगीत आदि भी संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, यानी कि बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आगे चलिए देखते हैं अनुकूलन की समस्या। वर्तमान समय में उद्योगों, खानों तथा चाय बागानों का कार्य जनजातीय क्षेत्रों में आरंभ हुआ है। इसके कारण वहाँ के जनजातीय लोगों को संपर्क बाह्य संस्कृतियों वाले लोगों से हुआ है, किंतु इस नवीन संस्कृति से वे अनुकूलन करने में असमर्थ रहे, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में जो है उद्योगों, खानों तथा चाय बागानों का कार्य जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में आरंभ हुआ है, और इसके कारण जो है वो लोग बाह्य संस्कृतियों के संपर्क में आए और किंतु एक नवीन संस्कृति से वे अनुकूल करने में समर्थ रहे, जिसमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे ही यहाँ पे बाह्य संस्कृति जो है संपर्क में आई, वैसे ही जो है अनुकूलन की समस्या जो है जनजातियों को सामना करना पड़ा। आगे चलिए देखते हैं नैतिकता का पतन। जनजातियों तथा सामाजिक जीवन नैतिकता से भरपूर था, परंतु बाह्य संपर्कों के कारण उनमें विवाह, पूर्ण संबंध, व्यभिचार जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। जनजातियां तथा श्रमिकों के रूप में शहरों में गए तो वो यहाँ की समस्याओं जैसे वेश्यावृत्ति, नशाखोरी आदि के चंगुल में फंस गए, जिसके कारण उनका नैतिक स्तर गिरता गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नैतिकता का स्तर जो है उनका पतन हो गया, क्योंकि जो श्रमिक के रूप में शहर गए थे वहाँ वो जो है वेश्यावृत्ति में या फंस गए या फिर नशाखोरी करने में फंस गए, और जिसके कारण जो है उनका भौतिक स्तर जो है वो गिरता गया। अगले चलिए देखते हैं राजनीतिक समस्या। जनजातियों की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ढंग की थी, जिसमें अधिकांशतः वंशानुगत मुखिया ही प्रशासन संबंधी कार्य करते थे। उनकी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में प्रदत्त अधिकारों एवं नातेदारी का विशेष महत्व था, किंतु बाह्य संपर्क ने इन्हें नवीन न्याय संगठन एवं राजनीतिक संगठन से परिचय कराया है, किंतु इस नवीन राजनीतिक जागरूकता के कुछ कटु परिणाम भी निकले हैं, और प्रशासकों, भूस्वामियों और गैर जनजातीय लोगों से इसके संबंध तनावपूर्ण हुए हैं तथा कई स्थानों पर राजनीतिक तनाव एवं विद्रोह पनपा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजनीतिक समस्या जो है जनजातियों की परंपरागत राजनीतिक समस्या जो है उनमें जो है वो अपने लिए ही, अपने परिवार के ही मुखिया जो है अपने परिवार का जो है कोई भी किसी भी सदस्य को, खासकर अपने पुत्र को जो है वो मुखिया बना देता है। और आगे कहा जा रहा है कि वो मुखिया बना लेता है, और वो जो है इस जनजाति परिवारों में जो है जो भी पद होते हैं समाज के लिए, अधिकारों के लिए, वो सारे पद जो है वो प्रदत्त होते हैं, यानी कि वो जैसे ही उनका बच्चा पैदा होगा वो जो है उस पद पे बैठ जाएगा, इस प्रकार से हैं। किंतु इस नवीन राजनीतिक जागरूकता के कुछ कटु परिणाम भी निकले। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऐसी जागरूकता है उसके जो है कटु परिणाम भी निकले हैं, और प्रशासकों, भूस्वामियों और गैर जनजातीय लोगों से इसके मतलब इनके संबंध तनावपूर्ण हुए हैं तथा कई स्थानों पर राजनीतिक तनाव एवं विद्रोह पनपा है। तो यहाँ पे जो है बाह्य संपर्क के कारण जो है राजनीतिक तनाव और विद्रोह फैलना लाजमी है, क्योंकि जहाँ पे भी बाह्य संपर्क के लोग जाते हैं, जैसे कि निर्जन स्थानों या दुर्लभ स्थानों पर, वहाँ पे जो है वो कब्जा करना चाहते हैं, लोगों को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास जो भी राजनीति में है उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, पार होता है। लेकिन जैसे ये लोग नहीं करते हैं वो सारी बातें जो ये बोलते हैं, तब जो है उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है और उन्हें जो है परेशान किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से जो है कौन कौन सी समस्याएं जो है जनजातियों को झेलनी पड़ती हैं, और उन्हें जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे क्लियरली, और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसे अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।